सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। नए अहकाम के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा दे दी गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस कर दिए जाएंगे। वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से नई हदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तानी हजाज के लिए अहम पेशरफ सामने आई है और बच्चों से मुतल्लिक सहूलत बहाल हो गई है। डायरेक्टर जनरल हज पाकिस्तान की जानिब से जारी मरासले में उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हदायत की गई है। सऊदी हुकूमत ने आज हज के लिए आज़मीन की उम्र के हवाले से नई और सख्त पाबंदी फौरी तौर पर नाफिज की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गैर मुतमईन, मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हम जंग जीत रहे हैं, जंग से जल्दी बाहर नहीं आएंगे, मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते, इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे हो जाते। ईरान के पास फौजी सलाहियत बची है और ना ही कोई क़यादत। आबनाए हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं, बाहर निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर बाहर निकालूंगा। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। इल्हान उमर जिस मुल्क से आई हैं वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग के बावजूद मुझे फतह मिली। हम 8 जंगें खत्म करा चुके हैं। अमेरिका में आज जितना तेल निकाला जा रहा है पहले कभी नहीं निकाला। अमेरिकी सदर का खिताब के इख्तिताम पर डांस। अमेरिका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका को धमकी अमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। ईरान की अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश। अमेरिका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। ट्रंप ने खत में लिखा कि उस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिशें कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर के नाम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है कि ये तनाज़े अभी मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ और माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने से बचने की कोशिश कर रही है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इक्तसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई ने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मन पर अपनी बरतरी साबित कर दी। मुआशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। कारोबारी अफराद को जहाँ तक हो सके मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। असातिज़ा को मुलाजमत पेशा अफराद का मईशत में अहम किरदार है। चीन का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर पोकोंग का कहना था कि आबने हुर्मुज़ को जल्द से जल्द खोलना इंतहाई ज़रूरी है, क्यों कि उसकी बंदिश से आलमी तजारत और तवानाई की तरसील मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान को आबने हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए, जबकि अमरीका को अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करनी होगी। चीनी सफ़ीर के मुताबिक सबसे अहम जंगबंदी को बरकरार रखना है और ये जंगबंदी देर पा होनी चाहिए, जिसके लिए फ़रीक़ैन के दरमियान नेक नियती पर मबनी मुज़ाकरात नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबिरुल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी सिफारतकारी और मुकालमे को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है।
उम्मीद है आपने हुर्मुज़ नाकाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जल्द सफारती कोशिशों में कामयाब होगा। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग घटिया सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को शिकस्त दी। ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद महंगाई ने एविएशन इंडस्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। महंगाई ने जहाज से सफर करने वाले लाखों मुसाफिरों को भी महदूद कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क किराए में 15 से 20 हज़ार रुपए की कमी भी कर दी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिरों की कमी के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 120 परवाजें मनसूख हुई। अमेरिका ने मशरक़ी वस्ता के इत्तेहादियों को असलाह और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलाह और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इस असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी महकमा खारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का कमांड सिस्टम और मुतल्लिका आलात फरोख्त करने की मंजूरी दी है। इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी दी गई है। अमरीकी महकमा खारजा ने कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के मिसाइल, जबकि मुत्तहदा अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के वेपन्स बेचने की भी मंजूरी दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस दस्तयाब होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का सिंगल बेंच बहाल कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 2 डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अरबाब ताहिर का बेंच टैक्स मुकदमात सुनेगा। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। लाहौर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तर्जमान लेस्को के मुताबिक शाम के औकात में शॉर्टफॉल आने से लोड मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे, जबकि दही इलाकों में 2 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मरम्मत के बायस लेस्को के 8 फीसद पर एलानिया लोड शेडिंग की गई। कराची का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात की आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 4 मई तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स फटने, शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। सिंध में हीट वेव का अलर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह का रिलीफ कैंप्स कायम करने की हदायत। कहा कि महकमे मौसमियात के मुताबिक जामशोरो, दादो, शहीद बेनजराबाद, घोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए जाएंगे। अवाम गर्मी में निकलने से पहले खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारत बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। पाक अफवाज से मुंह की खाने के बाद भारत को डिजिटल दुनिया में भी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना रहा। मोदी सरकार ने सच की आवाज दबाने के लिए ISPR समेत दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद किया। डीजी ISPR ने गुज़िश्ता साल 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। रवायती अस्करी महाज से लेकर डिजिटल मैदान तक भारत पाकिस्तान की पेशा वराना बर्तरी के सामने मुसलसल पसपा रहा। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची के जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई। तुलबा और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। 17 से 19 किलोमीटर गुजरांवाला मास ट्रांसिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की मंजूरी। गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम में हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। मजीद कहा कि गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का शदीद बहरान। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने वार्निंग जारी कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन KP मोहम्मद नईम भट्ट का वज़ीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब से KP गंदम की तरसील में गैर कानूनी रुकावटें, चेक पोस्टों पर भत्ता लिया जाता है। मॉनिटरिंग के नाम पर ट्रक रोके जा रहे हैं। इन कार पर FIR दर्ज करके गाड़ियाँ जब्त कर ली जाती हैं।